एक मित्र ने लिखा है, जीवन में हम जो चाहते हैं उसके घटने में, उसके मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अगर हम अस्तित्वगत नियम के हिसाब से चलें तो जीवन तो बहुत सरल होना चाहिए और अस्तित्व हमारी हर बात के लिए रिस्पॉन्स भी करता है, प्रत्युत्तर भी देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति जो चाहता है वो नहीं होता? लेकिन ऐसा हमेशा हो नहीं सकता कि जो चाहे वो सब कुछ हो जाए। लेकिन जो प्रश्न पूछा है कि जो मैनिफेस्टेशन है तमाम बातों का, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे और कुछ चीज़ें हम समझ लें तो सॉल्व हो जाती हैं। हमारे अंदर दो तरह की वृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ या टेंडेंसीज यात्रा करती हैं। एक है एबंडेंस की और एक है लैक की, यानी कि एक है कमी की वृत्ति और एक है प्रचुरता की, ऐश्वर्य की। ऐश्वर्य से ही ईश्वर शब्द बना और ऐश्वर्य का अर्थ है एबंडेंस। तो उसको अगर हम ऐसे कहें कि एक है हमारे अंदर एबंडेंस कॉन्शियसनेस और एक है लैक कॉन्शियसनेस। ये दो हमारे माइंड की ही टेंडेंसीज हुई और इनसे हमारा पूरा जीवन प्रभावित होता है और हमारा जीवन जैसा अंदर बन जाता है वही फिर हम तक लौट कर आता है। अध्यात्म के जगत में हम जानते हैं कि हमारा जीवन हमारी ही प्रतिध्वनि है, हमारी अनुगूंज है। तो अब अगर हम अपने जीवन में हमेशा किसी कमी के ही शिकार हों, यानी कि हम कुछ पाना चाहते हैं या कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उसकी बैकग्राउंड में कमी है, तो कमी ही मल्टीप्लाई होगी। जो लैक है वो लैक ही मल्टीप्लाई होगी और ज़्यादा कमी ही जीवन में दिखाई देगी। जैसे दो लोग भी जब संबंधित होते हैं तो संबंधों में भी यही चीज़ आड़े आती है, क्योंकि किसी दूसरे के माध्यम से व्यक्ति अपने को पूरा करना चाहता है। संबंधों की भी सबसे बड़ी बाधा जो है वो यही है कि हम अपने पूरेपन का एहसास करने के बजाय किसी दूसरे से मिलकर पूरा होना चाहते हैं। अब चाहे ये हमारे सामान्य संबंध हों, चाहे ये आध्यात्मिक संबंध हों, लेकिन अगर हमारी दृष्टि हमेशा अधूरेपन पर है और हम सोचते हैं कि कोई दूसरा उसे पूरा करेगा, तो फिर ये लैक कॉन्शियसनेस हुई, जो अपने अंदर कमी की जो भावना है वो है और वही बढ़ती जाएगी, वही आगे भी बढ़ेगी। और एक संबंधित होने का ढंग है कि हम फुलफिल्ड हैं, हम अपने अंदर प्रसन्न हैं और हमें यूँ देखा जाए तो ऐसी कोई चाह नहीं है कि किसी से मिलकर हम पूरे होंगे। हम अपनी जगह खुश हैं, फिर भी हम मिलते हैं किसी से और तब वो पूरापन और बढ़ता है। उस फुलफिलमेंट में कुछ और जुड़ता है, कुछ और ऐड होता है और ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत होती है। ये चीज़ हर जगह लागू होगी, चाहे वो मटेरियल प्लेन हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल प्लेन हो, चाहे वो इमोशनल प्लेन हो, कुछ भी हो। बात मैनिफेस्टेशन की पूछिए और अभी अगर हम मार्केट में आज देखें, आज के न्यू एज के टाइम में, तो इस मैनिफेस्टेशन को लेकर तमाम किताबें आई हैं। इसी की जो तकनीकी भाषा उपयोग करते हैं उन किताबों में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। लेकिन उस आकर्षण के नियम में जो बातें हैं अच्छी भी हैं और कई कन्फ्यूजिंग भी हैं, लेकिन लोग अक्सर जब कन्फ्यूज्ड माइंड से कोई चीज़ देखते हैं तो कन्फ्यूजन ही ग्रहण करते हैं। ये अलग से एक
माइंड की टेंडेंसी। अगर कंफ्यूज्ड व्यक्ति कोई क्लियर बात भी समझने के लिए जाता है तो और कंफ्यूज्ड होके आता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत शांत है, उसका मन बहुत उस दिन स्पष्ट है, और फिर वो कोई बात समझने की कोशिश करता है, तुम देखोगे समझ और स्पष्ट हो गई। अब ये यूँ देखें तो अस्तित्व में बड़ी नाइंसाफ़ी जान पड़ती है कि जो कंफ्यूज है वो और कंफ्यूज होता चला जाता है, जो समझ वाला है वो और समझ से भरता चला जाता है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो जीसस ने भी मिलती जुलती बात कही थी। वो बात भी लोगों को उलझन में डालती है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? उन्होंने कहा जिनके पास नहीं है उनसे वो भी ले लिया जाएगा, और जिनके पास है उन्हें और भी दे दिया जाएगा। बड़ी अजीब बात है। नहीं है तो उसको तो मिलना चाहिए, और जिसके पास है उससे तो थोड़ा ले लेना चाहिए, तो संतुलन बनेगा। तो क्यों कहा होगा उन्होंने कि नहीं है तो और चला जाएगा? और इसको तुम अगर अपने जीवन में भी डाल कर देखो कि जब बहुत निराशा से व्यक्ति भरा होता है, हर तरफ बहुत बेचैनी से भरा होता है, तो बेचैनी ही और बढ़ती है। बेचैनी में बेचैनी मल्टीप्लाई होती जाती है। यानी अगर तुम एंजाइटी से भरे हुए हो और तुम मूवी देखने भी जाओ तो मूवी से भी तुम और एंजाइटी लेकर ही वापस लौटोगे। तुम कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर निकाल लोगे उसमें जो तुम्हारी एंजाइटी बढ़ाएगा। मैं किसी के साथ एक बार गया था अच्छी भली मूवी देखने, और उसके बाद उसको अटैक पड़ गया कि सांस ही नहीं आ रही, क्योंकि मूवी में जो भी डिपिक्शन होगा उससे उसके माइंड ने क्या कैच किया, कई बार उसको खुद भी नहीं पता होता, उसको कॉन्शियसली नहीं पता होता कि मैं यही चीज़ देख रहा हूँ या देख रही हूँ, लेकिन वो पकड़ लेता है मन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जितना भी लिटरेचर आया वो कहेगा कि तुम जो चाहोगे वो पूरा होगा। यानी कि अगर तुम बहुत इंटेंसिटी से कुछ चाहोगे तो ये प्रसिद्ध वाक्य वही है कि पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती। लेकिन तुम क्या चाहोगे? तुम परेशानी से भरकर, एंजाइटी से भरकर चाहोगे, अपनी कमी से भरकर लैक कॉन्शियसनेस से, या तुम अपनी एबंडेंट कॉन्शियसनेस से चाहोगे, भरे पूरे होने से? यानी सबसे अच्छी जो चाह होती है वो यही होती है। अध्यात्म उससे सहमत है, सारे लोग उसको कहते रहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चाह यही है कि कुछ नहीं चाहिए, और फिर आप देखिए उस समय कितने फुलफिल्ड होते हैं। आध्यात्मिक सिनेरियो में भी अगर इस चीज़ को हम डालें तो वहाँ भी अगर हम ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में जाने का एक तरीका है कि आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी फील होती है, आपको जॉय फील होता है। तो ये पहले ही एक बैकग्राउंड बन गई आपके अंदर प्रसन्नता की, जॉय की। तो उसमें वही प्रसन्नता, वही जॉय मल्टीप्लाई होता है और बढ़ जाता है। लेकिन आप अभी तो दुखी थे, फिर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास गए या किसी और शुभचिंतक के पास, उसने कहा कि नहीं परेशानी बहुत है, थोड़ा ध्यान भी कर लिया करो। तो अब ध्यान तो दवा की तरह आपको प्रिस्क्राइब हुआ था, अब आपने जब उसको दवा की तरह लिया तो और परेशानी बढ़ गई आपकी, कम नहीं हुई, कम होती होती लगी, लेकिन अब एक नई परेशानी ध्यान की भी मिल गई है। अभी तो जो थी सो थी, एक एडेड और बन गई कि ध्यान करना है रोज, ध्यान छूट नहीं जाना चाहिए मेरा, और गड़बड़ हुआ तो क्या। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, ये सारा नज़ारा देखने को मिलेगा। अब वॉक देखा जाए, टहलना या स्ट्रॉलिंग या चहलकदमी या जो भी करें, दौड़ना, या उसके टेक्निकल टर्म देंगे तो लगेगा बड़ा कुछ तकनीकी काम चल रहा है, लेकिन वो तो जॉयफुल एक्टिविटी है। घूमना, टहलना, थोड़ा सा निकलना, ये सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है। लेकिन जब आप किसी को डॉक्टर बताता है कि भाई अब टहला करो, थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है, तो वो सब निकलते हैं टहलने। तो वो इतने निराशा में, इतने मुरझाए हुए, इतनी अप्रसन्नता में टहल रहे होते हैं कि देखकर ही बड़ा हृदय विदारक दृश्य पैदा होता है। मेरे पीछे ही बोटेनिकल गार्डन है, वहाँ सब सुबह सुबह टहलने आते हैं। मैं पिछले 19 साल में 2 बार गया हूँ वहाँ। पहली बार गया
अच्छा है, वातावरण वहाँ का बहुत अच्छा है, लेकिन मैं गया तो इतनी डिप्रेसिव स्थिति सामने थी कि हर आदमी जो टहल रहा है और पूरा जो भीड़ का वातावरण है वो बड़ा बीमार बीमार सा मुझे नज़र आया। मैं दूसरी बार फिर गया कि कहीं ये मेरी गलतफहमी तो नहीं थी। फिर मैंने देखा वही, तो फिर कभी नहीं गया मैं। अब रात में टहलता हूँ जब कोई दिखता नहीं, जब अंधेरा हो जाता है तो नेचर की अपनी एक शांति होती है उस अंधेरे में लोग खोलते नहीं हैं, तो पीछे सड़क है वहाँ पर। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये जॉयफुल होना चाहिए टहलना। सुबह सुबह का इतना सुंदर वातावरण है, तो कोई कहीं बैठकर अपना प्राणायाम करने में लगा है, तो कहीं कोई योग करने में लगा है, लेकिन वो लगे हुए हैं कि कुछ ठीक करना है उनको, उनकी खुशी नहीं है। और इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट आता हुआ जान पड़ता है और बाकी रुक जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है वो कई बार लोग मिस कर जाते हैं। जीसस की ही बात फिर मुझे याद आती है, और बहुत खूबसूरत बातें उन्होंने कही संदर्भ में। आज मुझे उन्हीं की बातें याद आ रही, तो उन्हीं की बात मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुमको जो पाना है, यानी कि जो तुमको परमात्मा देगा, इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू, तुमको वो पहले ही दिया जा चुका है। जो तुमको दिया जाएगा या परमात्मा जो तुमको देने वाला है वो तुमको पहले ही दिया जा चुका, इट इज़ ऑलरेडी गिवन। ये बिल्कुल फंडामेंटल चीज़, बेसिक चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जब आप ऐसे जीते हैं कि जहाँ आपको होना है वहाँ आप पहले से ही हैं, जो आपको पाना है। अब पाना क्या है, पाने में आप छोटी छोटी चीज़ें मत डालिए, पाने में एक बस सेटलमेंट है। अब आपको अभी शिकंजी पीनी है तो आप कहें कहाँ शिकंजी है अभी मेरे पास, अभी तो मैं जाऊँगा फिर या तो खरीदूँगा या बनाऊँगा तब पीऊँगा। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन उससे आपको या जॉय मिलता है वो ऑलरेडी आपके अंदर है। तो अगर आप ऑलरेडी पहले ही उस जॉय को फील करते हैं, यानी उस शिकंजी ही पीने के उदाहरण को देखें, आप इतने बेचैन नहीं हो जाते हैं कि नहीं अगर नहीं मिली तो आज का तो मेरा दिन खराब हो जाएगा, आज तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। अक्सर लोग यही सोचते हैं ना कि उनके मन की नहीं हुई तो मूड खराब हुआ या दिन खराब हुआ। तुम जॉयफुल हो और फिर तुम्हारे उस जॉयफुल स्टेट में एक थॉट गुजरता है, तब जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है एग्जिस्टेंस का तुम्हें मिरेकुलस ढंग से कई बार दिखाई देगा। कई बार तुम घर पहुंचोगे, आज तक तुम्हें घर में किसी ने शिकंजी नहीं पूछी थी, तो कोई पूछेगा कि वो बना दे तुम्हारे लिए शिकंजी अचानक। और ये कभी कभी अनजाने में बहुत लोगों के साथ होता होगा, जब तुम बड़े खुशी में थे, जॉय में थे, और तुम्हें मान लीजिए किसी चीज़ को खाने की भी इच्छा हुई, तो तुम्हारे घर में तुम्हारे दोस्त ने या कहीं भी आसपास अचानक तुमको वो ऑफ़र कर दिया। तुमको हैरानी होगी कि अरे मैंने अभी तो सोचा था इसके बारे में और अभी ये चीज़ सामने आ गई। ये हर चीज़ में लागू हो सकता है, मटेरियल प्लेन पर भी अगर बात करें, लेकिन खाने में अक्सर लोगों को ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं। अक्सर कोई ना कोई मिल जाएगा जो कहेगा मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे सामने आ जाता है। क्योंकि खाने की चीज़ों में अक्सर लोग एटीज होते हैं, बाकी चीज़ों में एटीज नहीं रह पाते, वो थोड़े जॉयफुल हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने जीवन में वो जो ऐश्वर्य की चेतना है उसको थोड़ा अपने अंदर डालें और इस मोमेंट को एंजॉय करें, जैसे अभी ही वो मिला हुआ है। और देखा जाए तो सब अभी ही मिला हुआ है ना, प्रॉब्लम क्या है? अगर हम अपने को दूसरा, देखिए कंसेप्ट है और उदाहरण को हमेशा उदाहरण ही समझना चाहिए, कोई बिल्कुल एज इट इज चीज़ नहीं होती। अगर हम अपने आप को भी एक बीज की तरह ही माने, तो बीज में जैसे सारी की सारी संभावना पहले ही पड़ी हुई है, वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होगी। तो कोई बेचैनी नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, अरे भाई कल को 4 पत्ते निकलने चाहिए। पेड़ की कोई प्रेयर नहीं है, यानी कि वो कूल है, एटीज है, वो कहीं किसी ईश्वर गुरु या किसी भी उसके लिए प्रेयर नहीं करता।
कि कल निकाल देना 4 पत्ते मेरे, बस चूक ना जाए कुछ, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द प्रोग्राम में है वो, उसके अंतर्निहित जो व्यवस्था है उसमें है, वो निकलेगा। तो ऐसे ही अगर हम अपने को भी बीज की तरह माने तो क्या ये संभव नहीं है कि हमारे अंदर भी बहुत सारी संभावनाएं ऐसी हैं जो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार हैं, और कई बार हम अपनी बेचैनी, अपनी परेशानी, अपनी उत्तेजना या इन निराशा के चलते हुए हो सकता है उसमें कुछ बाधा डाल देते हो। ये संभव ज़रूर है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी हो जाती, तो बस कूल रहें, डे बाय डे उसको मैनिफेस्ट होने दें। और फिर चाह की क्या बात जो उठी इसमें, तो उसका क्या करें, चाह को रहने दें। जब आपकी डिज़ायर या चाह उस सेटल्ड स्टेट में उठेगी तो उसकी प्रतिध्वनि बहुत ही स्ट्रांग होगी, बहुत ही सशक्त होगी, और तमाम चीज़ें फिर उसकी लयबद्धता में घटेंगी। इवन अगर धन की ही बात करी जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मनी की भी बात बहुत उठती है, तो धन भी जितना मटेरियल है उतना मेंटल भी है। अब इस मटेरियल और मेंटल जो स्टेट है, अगर इससे कोई फ्री कर पाए अपने आप को, तो यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें होने लगेंगी जिसकी कोई अभी जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए, जब बुद्ध ने हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ा, कटोरा पकड़ा, तो उनके अंदर लैक कॉन्शियसनेस नहीं थी, गरीबी की कमी की चेतना नहीं थी। ही वॉज एम्परर, और इतनी एम्पररनेस थी कि कई बार सम्राट भी सामने आके सकुचा जाते थे, संकोच में पड़ जाते थे। इतना शान से, इतनी गरिमा से, इतनी शांति से, प्रसन्नता से भरा हुआ व्यक्ति है कुछ नहीं उसके पास। हम क्या है, हम अपने को अच्छा फील भी तब करते जो हमारे पास मटेरियल चीज़ें ही हों, और जैसे जैसे मटेरियल चीज़ें बढ़ती जाएं, लोगों की रीढ़ की हड्डी सीधी होती जाती है, कम होती जाएं, वो झुकते जाते हैं। अभी अजीब नहीं है क्या? ज़रूरतें अपनी जगह पर हैं, उनकी कमियां और उनकी परेशानियां और अच्छाइयां भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन उससे एज ए ह्यूमन बीइंग तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हर आदमी वैसा ही है जैसा दूसरा है, उसमें कोई कमी नहीं है। भाई, दो लोगों के बीच अगर मटेरियल और कॉन्शियसनेस के प्लेन पे देखें तो क्या कमी, सब एक ही जैसे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में इतना पड़ा हुआ, जिसको मैं मेंटल ऑब्स्टेकल कहता हूँ, कि हम डिमोरलाइज्ड हैं, हम हारे हुए, थके हुए, निराश हैं। तो उस चीज़ को अगर बदल दे कोई, और ऑलरेडी गिवन वाली स्टेज में वो पहुँच जाए कि पहले से ही मिला हुआ है, वो ठीक है। जो आपसे करना होगा, बनेगा, वो करेंगे। तो धन भी जीवन में अगर बढ़ने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। और धन ऐसी कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। तमाम समाज देखिए, गरीब थे, अमीर हो गए। तमाम लोग अपने चीज़ों को बदल कर अपने जीवन को बदल पाए। अगर हम अपनी उम्र की ही बात करें, आज से 100 साल पहले एवरेज एज 18-19 साल हुआ करती थी, आज एवरेज एज करीब 67-69 साल के करीब आ चुकी है। तो ये जो लैक कॉन्शियसनेस और एबंडेंस कॉन्शियसनेस है, उसी में बदलाव की वजह से मैनिफेस्टेशन हुआ है। यानी कि जब व्यक्ति बीमारियों से, परेशानियों से ही घिरा हुआ था, केवल जीने के लिए ही वो संघर्षरत था, तो बीमारियां भी जल्दी बढ़ती थी, मृत्यु भी जल्दी पकड़ती थी व्यक्ति को किसी न किसी बीमारी के माध्यम से। अगर फूड की ही बात करें तो हम देखें कि पुराने टाइम में फूड केवल सर्वाइवल था, यानी कि व्यक्ति खाने की खोज में, जिंदा रहने की सारी जो व्यवस्था थी उसी में लगा रहता था। यूं तो कोई देखेगा बड़ा नेचुरल सा मामला था कि भूख लगी तो आपने खाना ढूंढा, शिकार किया, नेचुरल था। लेकिन जो व्यक्ति था वो केवल जीवित रहने पर फोकस था, यानी उसका खाना भी जीवित रहने का ही एक आयोजन था। धीरे धीरे जब हमारा एवोल्यूशन बढ़ा तो हमारा खाना भी हमारा जॉय बना, फूड जो है जॉय में कन्वर्ट हुआ। आज हम केवल पेट भरने के, जिंदा रहने के लिए ही नहीं खाते, हम खुशी के लिए भी खाते हैं। जो ये इवोल्यूशन है,
यानी कोई भी एनिमल जॉय के लिए नहीं खाता, वो सर्वाइवल के लिए खाता है। केवल ह्यूमन जो है, मनुष्य है, वो जॉय के लिए, बहुत सारी चीज़ें वो केवल आनंद के लिए करता है। ये एबंडेंस कॉन्शियसनेस है। और ये हमारा नज़रिया बदला फूड के प्रति, तो फूड का जो रिस्पॉन्स था हमारे बॉडी माइंड के लिए वो बदल गया। हर चीज़ के प्रति मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी तो तमाम चीज़ें बदली होंगी। तो उसमें ये जो उम्र बढ़ने का कारण है वो भी बढ़ता चला जाता है। जब आप भोजन को सर्वाइवल से थोड़ा ज़्यादा बना देते हैं तो आपके लिए वो अलग रिस्पॉन्स करता है। इसी तरह से जीवन के हर पहलू को हम अगर एबंडेंस में डालते हैं तो तमाम ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगे जीवन में जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब धन की ही बात को अगर हम दूसरे एंगल से आपके सामने रखें, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब की जो बात है, पहला काम तो देखिए ये है कि अगर आप अपने अंदर बिल्कुल सेटल्ड हों, जॉयफुल हों, शांति को अनुभव करें और आपका बॉडी माइंड हार्मोनाइज हो जाए, शरीर मन हार्मोनाइज हो जाए, आप ज़्यादा स्वस्थ हों, तो एक प्लेन पर इनडायरेक्टली आपने बहुत धन कलेक्ट कर लिया। यानी कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो कितना धन आपका बच गया ये भी आप देखिए। उसको आप ऐसे कैलकुलेट कभी नहीं करते। यानी कि जब तक व्यक्ति हेल्दी होता है वो उसको मनी में कन्वर्ट नहीं करता। अगर हम बिल्कुल इकोनॉमिक्स की भाषा में सोचें, आप अपनी लाइफ के हर पहलू को अगर मनी में कन्वर्ट करें तो कई बार कई लोगों को हैरानी होगी कि नहीं, हम तो बहुत अमीर हैं, हमारे पास तो इतनी इतनी चीज़ें हैं। अगर मनी में कन्वर्ट करें, कई लोगों के पास तो वो भी नहीं है। अभी आप प्रसन्न रहना अगर सीख लें, आपको करेंसी में वो नहीं दिखाई देगी, लेकिन आप देखिए प्रसन्न होने के लिए लोग कितना लाखों रुपया पानी जैसा बहा रहे होते हैं। और आपको ऑलरेडी अगर प्रसन्नता मिली हुई है तो आपने उसको मनी में ही कन्वर्ट किया। लोग जो क्लब भाग रहे हैं, पब भाग रहे हैं, सत्संग भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, क्यों? थोड़ी प्रसन्नता, थोड़ी खुशी चाहिए। और आप खुश हैं, अपनी जगह बैठ के खुश हैं, ठीक है, हम तो प्रसन्न हैं। तो वो मनी में, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखिए, वो मनी में ही कन्वर्ट हो गई चीज़। आप उतनी अमीरी में ऑलरेडी आ गए, और जब आप उसमें आ गए तो बाकी चीज़ें भी नहीं होंगी, इसके बारे में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं होंगी, वो भी फिर अनफोल्ड होना शुरू होंगी। तो सबसे बड़ी बाधा यही है कि दो एटीट्यूड, लैक और एबंडेंस का। लैक से एबंडेंस में जाना, कमी से प्रचुरता में जाना है, एंड दैट इज़ ऑलरेडी गिवन। वो पहले से ही दिया हुआ है, वो प्रोग्राम्ड है हमारे अंदर, वो सब पहले से ही मिला हुआ है। उसको अगर हम मान कर चलें और फिर अपनी चाह, डिज़ायर या जो भी है उसको हम चलने दें तो सब बेहतर होगा।